राजकुमार सिद्धार्थ से तथागत बुद्ध तक। राजकुमार सिद्धार्थ से तथागत बुद्ध। परिच्छेद 2। लुम्बिनी महारानी के नाम से राजा सुप्रबुद्ध एक उद्यान तैयार किया। महासम्मत सूर्यवंश से प्रारंभ शाक्य राज्य की परंपरा अलग न होकर सदियों तक कायम रहा। कोलीय राज्य के कोलीय वंश भी ऐसे ही हुआ। पश्चात समय में शाक्य वंश का जयसेन नामक एक शक्तिशाली राजकुमार कपिलवस्तु का राजा बन गया। उस समय कोलीय देश में देवदाहपुर में देवदाह शाक्य के नाम से एक राजा हुआ करता था। जयसेन राजा को सिंहहनु नामक एक पुत्र और यशोधरा नामक एक राजकुमारी थी। जयसेन राजा के देहांत के बाद सिंहहनु राजकुमार शाक्य देश का राज्य प्राप्त किया। देवदाह शाक्य लोगों के कंचन कुमारी के साथ उसका विवाह हो गया। कोलीय राज्य के देवदाह शाक्य का देहांत होने के बाद उसका पुत्र अंजन महासुप्रबुद्ध राजा हो गया। महासुप्रबुद्ध सिंहहनु राजा की बहन यशोधरा के साथ विवाह कर लिया। सिंहहनु शाक्य राजा को 4 पुत्र शुद्धोधन, शुक्लोदन, धोतोदन व अमितोदन पैदा हुए और शुद्धा, शुक्ला, द्रोणा व अमृता के नाम से 4 राजकुमारियाँ थीं। देवदाह में एक सेठ का एक बहुत अच्छा उद्यान था जिसका नाम शोभना था। राज्य परिवार के लोग भी उसी उद्यान में सैर करने के लिए जाते थे। एक दिन महासुप्रबुद्ध राजा अपनी रानी के साथ उसी उद्यान में भ्रमण करने के लिए गए। उस उद्यान के मनोरम दृश्य से वशीभूत होकर राजा ने उस उद्यान को अपने अधीन लेने की इच्छा व्यक्त किया। उन्होंने यह बात राजा को बताया। राजा सेठ को बुलाकर उससे उस उद्यान को खरीदने की इच्छा व्यक्त किया, लेकिन सेठ ने राजा की इन योजना को सहमति प्रदान नहीं किया। राजा अपना रंग दिखाकर देवदाह के समीप एक महावन को साफ सुथरा कराकर सेठ के शोभना वन से भी ज़्यादा सुंदर एक उद्यान बनवाया। उस उद्यान को रानी के नाम से लुम्बिनी रखा और उसे रानी को समर्पित किया। महासुप्रबुद्ध राजा को लुम्बिनी रानी से बहुत सुंदर 2 बेटियां हुई। ज्येष्ठ पुत्री को अति सुंदर होने के नाते उसको माया के नाम से जाना जाता था। 3 साल के बाद और एक सुंदर राजकुमारी उत्पन्न हुई। प्रथम ज्येष्ठ राजकुमारी महामाया गौतमी के नाम से नामकरण किया गया। महासुप्रबुद्ध राजा ज्योतिष विषय के पारंगत ब्राह्मणों को बुलाकर दोनों राजकुमारियों की जन्मतिथि के अनुसार भविष्य के बारे में पूछताछ किया। ज्योतिष ब्राह्मणों ने राजा को बताया कि दोनों राजकुमारियों में से कोई एक चक्रवर्ती राजकुमार को जन्म देने की योग्यता रखती है। ब्राह्मणों की ज्योतिष के अनुसार दूसरी राजकुमारी यानी माया गौतमी कई बच्चों की माँ हो सकती का संकेत दिया। यह बात सुनकर महासुप्रबुद्ध राजा दूसरी राजकुमारी को प्रजावती गौतमी के नाम से दूसरा नाम दिया। बाद में दूसरी राजकुमारी प्रजावती राजकुमारी के नाम से प्रसिद्ध हुई। शुद्धोदन राजकुमार सिंहहनु राजा के संतान में ज्येष्ठ राजकुमार शुद्धोदन रूप, संपत्ति, शूरवीर व तेजस्वी होने के कारण अन्य लोगों से अलग दिखाई देता था और विशिष्ट भी हुआ। राजकुमार शुद्धोधन युद्ध कला में भी प्रवीण हो गया। एक बार शाक्य राज्य के एक प्रांत में कुछ बगावत शुरू हो गया। उस समस्या को हल करने के लिए राजा सिंहहनु अपने राजकुमारों से विचार विमर्श किया, लेकिन शुद्धोधन राजकुमार को छोड़कर बाकी सभी राजकुमार पीछे हट गए। लेकिन राजकुमार शुद्धोधन उसी प्रांत में जाकर समस्या को हल कराकर अपने प्रिय राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा सिंहहनु राजकुमार शुद्धोधन से बहुत प्रभावित होकर बोला कि जो तुम मांगोगे हम देने के लिए तैयार है। राजकुमार शुद्धोधन प्रजावती रानी के बारे में ब्राह्मणों द्वारा की गई भविष्यवाणी को सुन चुका था। सुनकर राजकुमार ने यह चेष्टा किया कि कभी भी हमारी शादी होगी तो ये दोनों राजकुमारियों से ही होगी। पुरातन समय में अंगशास्त्र के नाम से प्रकट एक शास्त्र ब्राह्मण परंपराओं में प्रचलित था। अंगशास्त्र पुरुष लक्षण विद्या के अनुसार जीवन के भविष्य फल को बताते थे। प्रजावती गौतमी को बहुत से बच्चों की माँ होने की भविष्यवाणी का उल्लेख के अनुसार पश्चात समय में भिक्षुणी बनकर हजारों भिक्षुणियों का
माँ जैसा स्थान लिया। अपने पिताजी के वरदान के बारे में सोचकर राजकुमार शुद्धोधन अपने मामा के दोनों राजकुमारियों के साथ शादी करा देने का अनुरोध किया। एक विशेष कारण को छोड़कर शाक्य वांशिक राजा लोगों को एक से ज़्यादा रानी को रखने की अनुमति प्रदान नहीं था। राजा सिंहनु राज्यसभा को बुलाकर राजकुमार शुद्धोधन की इच्छा का विचार विमर्श किया। राज्यसभा भी राजकुमार शुद्धोधन से विचार विमर्श करने के बाद दोनों राजकुमारियों के साथ शादी करने की अनुमति प्रदान किया। राजा सिंहनु राजा अंजन को संदेश भेजवाकर दोनों की सहमति से दोनों राजकुमारियों की शादी राजकुमार शुद्धोधन से करवा दिया। साथ ही साथ राजा ने राजकुमार शुद्धोधन को युवराज की पदवी से सुशोभित किया। सिंहनु राजा के देहांत के बाद शुक्लोधनादि सहोदर भाइयों के साथ विचार विमर्श कर अमात्य मंत्रिमंडल की सहमति से राजकुमार शुद्धोधन को कपिलवस्तु के महाराजा के रूप में अभिषेक करवाया। राजा शुद्धोधन एक पुत्र चाहते थे जो एक चक्रवर्ती राजा हो। उसी के अनुसार धार्मिक व्रत पूजा से अपने राज्य में राज्य किया।